बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। जिस तरह कि सानू पता है असी पिछले लैक्चर दे विच डिवीजन के बारे से डिस्कशन की सी ते डिवीजन के बारे असी देखिया सी कि रियल लाइफ दे विच आम जिंदगी दे विच असी डिवीजन नू कित्थे कित्थे इस्तेमाल करीदा, यानी कि जड़ी जगह ते किहड़ी किस तरह दे प्रॉब्लम होवे ते असी ओह तकसीम के जरिए डिवीजन के जरिए रियल लाइफ दे विच हल करीदे है। यानी कि जड़ी जगह ते किसी चीज़ नू तकसीम करना होवे उस जगह ते यानी कि हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ डिवीजन का इस्तेमाल करते। लेकिन डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो टाइप ਦੇ सवाल आए सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਬਚਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਚਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ अगर साढ़े को 25 नंबर आ उन्होंने असी अगर तकसीम करिए 5 5 25 तो साढ़े को बाकी जड़ा वा की बच गया 0। इसी तरह एक होर एग्जाम्पल 18 नू अगर 3 ते करिए तो यह देखो साढ़े को इस भी बाकी जड़ा वा 0 बच गया। इसका मतलब है कि असी इस स्पैशल टाइप की गल करन लगे आ सिर्फ और सिर्फ जिहदे विच रिमाइंडर जड़ा वा 0 बचदा। सानू इस पता 25 साडा की साडे को डिवाइडेंड आ, 5 साडा इसी तरह डिवाइजर आ ते इस तरह उपर वाला जिहड़ा जवाब जड़ा वा वो साडा क्वेश्चन आ। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल च देखो जी ए जड़ा वा इनू असी जनरलाइज फॉर्म दे विच लिखना चाहते हैं। असी इनू ABC दे नाल डिनोट करन लगे। फॉर एग्जाम्पल है जिहड़ा 5 जिहड़ा इनू असी A नाम दिता, जो डिवाइडेंट सी इनू B का नाम दिता, जिहड़ा है साडे को क्वेश्चन आया उन्होंने C का। इसी तरह यह भी एग्जाम्पल आ, इस भी 3 साडे को A हो गया, 18 साडे को B हो गया तो यह 6 साडे को C हो गया। तो असी अगर इनू लिखिए जी की लिखना जी 25 बटा 5 लिखिए तो साडे को जवाब आ गया जी 5 आ गया। इसी तरह 18 बटा 3 करिए साडे को की आ गया जी जवाब जी 6 आ गया। देखो ये असी खास तरीके नाल लिखिया कि अगर असी डिवाइडेंड नू उपर लिखिया वा तो डिवाइजर नू असी नीचे लिखिया वा तो जवाब बराबर पा के असी क्वेश्चन लिखता। हुण असी इनू ABC जिहड़े मैं नाम दिते इस नू जनरलाइज फॉर्म दे विच दोनों नू लिखण वास्ते असी एक तरीका लाण लगे कि असी की कीता जी ते डिवाइडेंड लाया, ठीक है, बटा फिर की आना 5 आया, 5 साढ़े को की है डिवाइजर है, इत्थे असी उन्होंने A का नाम दे दिता। तो इसी तरीके दे नाल जिहड़ा क्वेश्चन आ उन्होंने असी C का नाम दिता। तो देखो यही साढ़े को डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है कि B नू जो कोई नंबर A डिवाइड्स करता है, अगर साढ़े को कोई एक जवाब आ जाए जिस तरह इस 5 आया इत्थे 6 आ गया, पॉइंट्स रिमाइंडर क्योंकि 0 आया तो असी इनू डिविजिबिलिटी कह दीदा। या इनू असी ए नू अगर ज़रब दे दीए तो की आ गया B बराबर है C ज़रब A। हुण असी इनू डिफाइन करने लगे हैं कि डिफाइन किस तरह करना वा साढ़े को डिविजिबिलिटी नू। कि डिविजिबिलिटी की है जी कोई भी A नंबर जो उन्होंने डिवाइड्स करिए B दे नाल, यानी कि वेयर B इज़ डिविजिबल बाय A, B तकसीम हो रहा हो किसी A नंबर ते पूरा पूरा तो साढ़े को उहदे करस्पोंडिंग जिहड़ा वा उहदे नाल ही एक इंटीजर C मौजूद होंदा है। सच दैट इस तरह देखो जी जिद्दां असीं 25 नू 24 नू कीता 2 ते तकसीम साढ़े को कीता, साढ़े को कोई एक जवाब आ गया दिस इज़ 12, यानी कि 12 साढ़े को जवाब आ गया क्योंकि ये बाकी साढ़े को की आ ये साढ़े को B जिहड़ा वा वो 24 आ, ठीक हो गया। A जिहड़ा वा वो साढ़े को 2 आ, इसी तरह जिहड़ा C आ वो साढ़े को 12 वा, जिस तरह असीं पिछली मिसालां दे विच भी देखिया। तो इनू डिनोट करने का तरीका की आ, अगर आ देखो जी B बटा A बराबर C दे तो इनू डिनोट करने का तरीका की आ कि A पहलों असी डिवाइजर लिखीदा वा, फिर असी डिवाइड्स साइन जिहड़ा सीधा परपेंडिकुलर साइन आ, ठीक है, टेढ़ा नहीं। अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दी ये सारे को डिवीजन का साइन बन जाता। तो डिवीजन दे विच असी ये तो उल्ट करके लिखीदा, पहलों डिवाइडेंड लिखीदा फिर डिवाइजर लिखीदा। लेकिन डिविजिबिलिटी दे विच जो असी डिनोट करीदा वा उहदे विच असी डिवाइजर पहलों लिखीदा वा
तो इसी तरीके दे नाल साडे कोल जिहड़ा बाकी डिवाइडेंड आ वो बाद चों लिखी दा, ते परपेंडिकुलर लाइन जिहड़ी लाई दी है, जिहड़ी इनू पढ़ी दा, इनू पढ़न दा तरीका की है कि ए डिवाइड्स बी। तो जो ए डिवाइड्स बी का मतलब आ जाए किते भी लिखिया आवे नंबर थ्योरी दे विच, तो किते भी आ जाए, मतलब है कि वो ऐसा प्रॉब्लम आ जिहदे विच रिमाइंडर जिहड़ा बाकी जिहड़ा वो 0 बचदा। तो ये छोटी जी मिसाल नूं डिनोट करन दा तरीका दस्सिया होया वा कि पहलों कि लिखना डिवाइजर, इहदा मतलब इहनूं लिखना 2 डिवाइड्स 24 लिखिया जी। इसी तरह हुण लिख लेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 ना आवे तो उन्होंने किस तरह लिखना कि डज नॉट डिवाइड्स अगर होवे। मिसाल भी देखा तो उन्होंने डिनोट करने का तरीका मिसाल के तौर पर डज नॉट डिवाइड्स असी कहना ये असी डिवाइड का साइन ला के उत्ते लकीर ला दी, जिस तरह इक्वैलिटी के उत्ते इनइक्वैलिटी असी लिखनी हो तो इक्वैलिटी का साइन ला के उत्ते बराबर का निशान ला के उत्ते लाइन ला दी, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो इस तरह इस तरह भी अगर डज नॉट करना हो तो उत्ते लाइन ला दी, इसका मतलब होता डज नॉट डिवाइड। डज नॉट डिवाइड इसका मतलब रिमाइंडर जोड़ा वा वो 0 नहीं है। इसी तरह मिसाल एक छोटी जी देखो जी, ए तकसीम 17 बच गया, इसका मतलब पूरा नहीं, ये की आ जाएगा 125 डिवाइड्स 3892, लेकिन डज नॉट डिवाइड्स हो तो की करांगे असी एक लाइन लागा, इसका मतलब होगा डज नॉट डिवाइड्स। ठीक है जी। हुण असी इसदी रियल लाइफ प्रॉब्लम एक दो देखांगे, फिर असी ये थ्योरम्स वाल आना। तो उही एग्जाम्पल आ, ठीक है। इनू डिवीजन की साइन भी देखो मैं डिवीजन का इस्तेमाल किया होया वा, लेकिन अगे बाकी जिन्नियां भी एग्जाम्पल आ उस मैं ये इसलिए डिवाइडेंट जोड़ा वो पहलों लिखा होया तो डिवाइजर बाद चो लिखा। देखो यह जी अलामत है वाली यह डिवीजन की अलामत है। अगर डिवाइड्स की होंगी तो असी 26 पहलों लिखना सी ते 5876 असी बाद चो लिखना सी, ते यह परपेंडिकुलर लाइन हुई सी। देखो जी वही मिसाल है, पिछे भी असीं डिस्कस कर चुके हैं कि असी 26 लोगों के पैसे तकसीम करने हो तो असी डॉलर तकसीम करने हो तो असी किस तरह कर सकते तकसीम। सिंपल एक होर एग्जाम्पल आ कि एक शॉपकीपर आ उसको 500 रुपये आ, तो वह मार्केट च जाता वा तो कहता जी वो दसदा जी मैं या तो 2 किलो या 3 किलो एप्पल उन्हें खरीदे, लेकिन उन्हें दसिया मेरे को पैसा कोई नहीं बचा, तो वह कहता दसो जी 1 किलो सेब के किन्ने पैसे होंगे। तो इतने सानू डिविजिबिलिटी के तहत असी आराम नाल जिहड़े आ सेबा का कीमत 1 किलो सेब की कीमत असी मालूम कर सकते हैं सिंपल डिविजिबिलिटी के रूल से, क्योंकि उन्हें दसिया पैसा कोई नहीं बचा, पैसा कोई नहीं बचा इसका मतलब रिमाइंडर कोई नहीं बचा, बाकी कोई नहीं बचा, तो यह मतलब है डिविजिबिलिटी जो नंबर पूरा डिवाइड करेगा वही सानू इसका सही आंसर देगा। अगर देखो 2 नू अगर डिवाइड करिए 500 के नाल 250 आ गया, लेकिन 3 ना करिए तो पॉइंट्स के विच आ गया, यानी कि साडे को देखो डिवाइड करके दसिया भी होया। देखो जी मिसाल के तौर पर देखो जी असी तकसीम करिए, ठीक है, साढ़े को देखो जी बाकी जो 2 बच गया तो 166 आ गया क्वेश्चन, लेकिन 2 बाकी बच गया वा, इसका मतलब बाकी 2 रुपये बच गए। इसका मतलब ये 3 किलो तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो नहीं साडा काम सरता। इसका मतलब की होना साढ़े को 2 डिवाइड 500, इसका मतलब 250 रुपये 1 किलो सेब की कीमत है। एक होर एग्जाम्पल के साढ़े को वही 7200 घंटे, ठीक है, 7200 सैकेंड आ, तो दसो जी उस घंटे किन्ने, क्योंकि सानू पता वा 1 मिनट में 60 सैकेंड होंगे, ठीक है, तो 1 घंटे 60 मिनट तो 60 60 3600, इसका मतलब 3600 साडा इस की होना जी डिवाइजर होना, तो 7200 साडा डिवाइडेड होना। असीं कीता मतलब 2 घंटे जोड़े आ वो 7200 सैकेंड के विच। इसी तरह एक और मिसाल दी थी, एक शॉपकीपर आ उसको 96 जोड़े ने केले ने, तो दसो जी किन्ने दर्जन उहदे कोल जोड़े ने केले होंगे। असीं सानू पता केले किन्ने हुंदे ने 12, तो 12 असी डिवाइड्स किया 12 डिवाइड 96 तो साढ़े को 8 दर्जन, इसका मतलब दुकानदार को टोटल जोड़ा वा वो 8 दर्जन जोड़े ने वो केले पे ने। हुण असी थ्योरम करन लगे आ रिलेटेड 2-3 थ्योरम 4 थ्योरम ने। पहला देख दी कोई भी साढ़े को ए बी सी इंटीजर होन, यानी कि इसी तरह पहला केस जोड़ा वा वो है कि जी ए डिवाइड्स 0, यानी कि कोई भी नंबर होवे 1 भी 0 ਨੂੰ डिवाइड्स करता, 2 भी 0 ਨੂੰ करता, 3 भी 0 ਨੂੰ करता, 10 भी करता, 1000 भी करता, 500 भी करता, 900 भी करता, ਲੱਖ भी करता, सारे नंबर जोड़े वो 0 ਨੂੰ डिवाइड्स करते। यदि आप एक मिसाला देंगे फिर आप इसका प्रूफ करेंगे। यह देखो जी 2 डिवाइड 0, 5 डिवाइड 0, यदि एक
प्रैक्टिकल जी एग्जाम्पल करके देखी हुई है कि अगर 0 1 2 ना असी 2 डिवाइड्स करता वा तो असी 2 0 0 होंदा से साडे को बाकी 0 आ गया, मतलब डिवाइड की डेफिनेशन फुलफिल हो गई है कि 2 डिवाइड जोड़ा वा 0। इसी तरह 5 की भी चैक कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 909 की भी कर सकते हैं, तुसी कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। हुण आपां इहदा प्रूव करने लगे, प्रूव दे विच की है, सानू पता वा कि 0 बराबर 0 दे 0 जोड़ा वा वो 0 दे भी बराबर हुंदा है, तो ये तो सानू पता ही, क्योंकि असी शो ये करना 0 बटा ए जोड़ा आना चाहिए, तो असी सानू पता वा 0 ना किसी भी नंबर नू मल्टीप्लाई कर लीए तो साढ़े को जवाब जोड़ा वा वो 0 ही आंदा वा। तो असी कर लिया ए कोई भी इंटीजर आ 0 ना मल्टीप्लाई करिए तो साढ़े को आ गया। हुण क्योंकि असी यह चीज़ प्रूव करनी सी, इहदा मतलब 0 बटा ए, तो असी मतलब ए जोड़ा सानू बटे चाहिए, असी इनू बटे च ले आंदा, बराबर आ गया 0 दे। यही डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, बी बटा ए बराबर है सी दे, कि बी बटा ए होवे और जवाब सी आ जाए तो मतलब डिविजिबिलिटी के ए डिवाइड्स बी हो जाता। इसी तरह फिर इत्थे की हो जाएगा, यह साडा बी आ साडा ए है, यह साडा सी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि साडे को ए डिवाइड्स बी, तो यदा मतलब कि ए डिवाइड्स 0। तो यह डेफिनेशन डिविजिबिलिटी सी भी हुई है थोड़ी जी, बी ए बराबर सी दे। यह अगर सैटिस्फाई कर दे तो साडे को इत्थे यह डेफिनेशन अगर देखिए इत्थे आंदा जी ए डिवाइड्स बी, तो फिर इत्थों की आना ए डिवाइड 0, तो यही साडा प्रूव है। तो नैक्सट एग्जाम्पल जी है, नैक्सट थ्योरम और एग्जाम्पल देखांगे, फिर वह थ्योरम करा। थर्ड जी आ वो सेम आ दूसरे नंबर तरह की, वो आप एग्जाम्पल ही देखनी, प्रूव तुसी आप ही करना। देखो जी एग्जाम्पल की आ, एक जोड़ा वा डिवाइड्स करता वा ए नू, कि एक जोड़ा वा किसी भी नंबर नू डिवाइड्स करता वा, कोई भी नंबर हो, चाहे जिन्ना मर्जी वड्डा नंबर हो, जिन्ना मर्जी छोटा नंबर हो, प्लस च हो माइनस हो इंटीजर कोई भी हो, एक जोड़ा वा उन्होंने पूरा पूरा तकसीम करता, यानी कि एक डिवाइड 5 नू 1 डिवाइड 267 1 एग्जाम्पल आ दो। हूँ इस छोटा जिहा सॉल्व करके देखते एक एग्जाम्पल में, फिर आप ये प्रूफ वाल जाते। 5 नू 1 नाल असीं करन लगे जी 1 5 5, बाकी बच गया 0। इसका मतलब कि ये डिवाइड्स ये डिविजिबिलिटी वाल चला गया साढ़े को, क्योंकि रिमाइंडर जोड़ा बाकी जोड़ा वो 0 आ गया। तो हुण आपां अदी तुसीं बाकी एग्जाम्पल भी इसी तरीके नाल कर सकते हो। यह देखो जी प्रूव असी करन लगे, प्रूव असी की करन लगे, देखिए एस वी नो दैट इत्थे जोड़ा वा ए आंदा वा, इस मिस प्रिंटिंग हुई ए बराबर है ए दे, तो सानू पता असी इनू लिख सकते हैं, क्योंकि असी इतों डेफिनेशन तो असी देखना होंदा, असी प्रूव की करना, असी ये करना ए बटा 1 असी करना ए बटा 1 डिवाइडेंड बटा 1 होवे तो उन्होंने डिविजिबिलिटी की फॉर्म दे इस तरह लिखी था, तो सारे को अगर ये चीज़ आ जाए तो साडा प्रूव हो जाता। असी ए बराबर ए दे, तो ए नू असी लिख सकते 1 किसी भी नंबर ना मल्टीप्लाई कर सकते, कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि साडा मल्टीप्लीकेटिव जोड़ा वा आइडेंटिटी होंदी है। तो असी एक नू चुक के बटे च लै गए, यही लैके आना सी इतों ए बटा ए किता ए, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन वही फिर की होना जी बी बटा ए डिवाइडेड बटा ए हो, तो अगर क्वेश्चन जवाब आ जाए तो उन्होंने लिख सकते जी ए डिवाइड्स बी। इसी तरह असी इनू लिख सकते एक डिवाइड्स जोड़ा वा होए। तो हुण असी तीसरा प्रूव करने लगे, तीसरा प्रूव नहीं वो एग्जाम्पल ही करनी वा, प्रूव मैं इतों ही हल्का जिहा दस देना, तो तुसीं उहनूं कर लेना। तीसरी दी जी जी है कि ए डिवाइड, यानी कि 2 2 नू करदा, 3 3 नू करदा, 5 5 नू करदा, 6 6 नू करदा, कोई भी नंबर आ वो अपने आप नू मुकम्मल तौर पर डिवाइड लाजमी कर देंगे, क्योंकि उत्ते पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो बाकी 0 पा जाते। इससे 1 डिवाइड से 1, 23 डिवाइड से 987 डिवाइड 987। यह देखो जी मिसाल दी 23 हो गया जी, इनू किया रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब सारे को डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होगी, इसका मतलब 23 डिवाइड्स करता है 23 नू। तो देखो यदा प्रूफ किस तरह करना, प्रूफ बस थोड़ा जहा इत्थे इदा ही करना ए बराबर ए दे, सेम ए बराबर ए तरफ ए, क्योंकि इतने प्रूफ की करना ए बटा ए बराबर कोई भी इंटीजर दे आ जाए, कोई भी इंटीजर आ जाए। तो असी इतों इत्थे असी किया सी 1 नू बटे च लै गए सी, इहदे विच असी सिंपल की करना, क्योंकि ए बटा ए चाहिए, असी इत्थे 1 नू नहीं बल्कि ए नू थले लै जाना, इधर 1 बच जाना, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लग जानी, तो साडा प्रूव हो जाना।
हुण साडा लास्ट थ्योरम असीं प्रूव करने लगे आ कि साडे कोल अगर ए जिहड़ा वा कोई भी नंबर जिहड़ा एक नूं डिवाइड्स करदा वा ते पॉसीबल उदों ही आ कि ए जिहड़ा वा ओह या ते जमा दा एक होएगा या नफी, क्योंकि ए ही पॉसीबल ही कि साडे कोल एह् है कि अगर डिवाइडेंड साडे कोल जिहड़ा वा ओह एक होवे ते ओहदा डिवाइज़र जिहड़ा वा ओह लाजमी तौर ते एक होना चाहिदा या -1 होना चाहिदा, उस तो इलावा होर कोई सिचुएशन नहीं बनदी। हुण इहदा असीं प्रूव करांगे। देखो जी असीं पहलू लै लिया कि इफ एंड ओनली, ते इत्थे असीं देखो जी दूसरी गल कि असीं ਇਹ चीज़ लैके असीं प्रूव करना वा, फिर असीं दूसरी उल्ट भी करना, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दी कंडीशन दी गई है ए बराबर जमा नफी एक, तो इत्थों ਇਹ वाली कंडीशन असीं लैके आनी है। लैट कीता जी ए जिहड़ा वा ओह डिवाइड्स करदा वा एक नूं, ते इत्थे असीं इहदा मतलब इत्थे डिविजिबिलिटी दी डेफिनेशन लानी, क्योंकि उन्हें दस दिता होया कि ए जिहड़ा वा ओह डिवाइड्स करदा वा, तो इस तरीके नाल असीं ऐप चीज़ प्रूव करनी है। असीं फिर डेफिनेशन लाई कि डेफिनेशन की है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर नूं डिवाइड करदा तो उहदे करस्पोंडिंग कोई एक इंटीजर जिहड़ा वा ओह मौजूद हुंदा, उहनूं असीं सी कहीदा। असीं उसी तरीके दे नाल कर लिया 1/a बराबर है सी दे, ए नूं मल्टीप्लाई करता। हुण देखो एक होर देखो, सानूं मैथमैटिक्स दा पता असीं इस्तेमाल पढ़िया होया बड़ा हुण कि दो नंबर इंटीजर होन, वो ज़रब खांदे होन, जवाब एक आवे तो पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, ओहदी पॉसिबिलिटी एक ही आ कि अगर ए भी एक होवे तो सी भी एक होवे, एक ज़रब एक करिए तो साडे कोल एक जवाब आ जांदा। एक होर तरीका भी है, उस तो इलावा होर कोई तरीका नहीं है कि साडे कोल कोई दो इंटीजर होन ज़रब खान ते ओह साडे कोल एक आ जाए। फ्रैक्शन दे विच नहीं चाहिदा सानूं बाहर बच्चे ये कहना जिंदे टू दो लै लीए तो इत्थे 1/2 ले लीए, दो ना कैंसल हो गए। साढ़े को दोने इंटीजर आ, क्योंकि असीं इंटीजर की डिस्कशन करते पे, असीं जो ए बी सी जेह्ड़े भी कुछ है वो साढ़े को इंटीजर ही मौजूद ने। देखो इत्थे भी लिखा ए इंटीजर, असीं जो सी लिया वो भी असीं इंटीजर ही किया वा। तो इसका मतलब है कि दूसरी पॉसिबिलिटी की है या ए -1 होवे, इसी तरीके दे नाल जिहड़ा सी भी -1 जी -1 ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो इस तरह ए 1 आ जाता। तो इत्थे की करस्पोंडिंग हो जाना साढ़े को कि ए बराबर है जमा नफी एक दे। हुण असीं इहदा उल्ट प्रूव करने लगे हैं कि ए बराबर है जमा नफी एक दे, तो फिर असीं शो ये करना कि ए बराबर असीं ये जो असीं ये लैना कि ए बराबर है जमा नफी एक दे, तो असीं इहदे दो डिफरेंट केस बना लेने। ए बराबर है जमा एक दे, फिर प्रूव कर देना कि ए डिवाइड एक दे है। तो इसी तरीके दे नाल असीं प्रूव की असीं पहला केस लै लिया ए बराबर जमा नफी एक दे, ये ए बराबर जमा एक लै लिया। इत्थों असीं प्रूव ये कर देना कि ए डिवाइड इसका मतलब 1/a सानूं चाहिदा 1/a, तो असीं उही कीता कि ए असीं लिख लिया ए नूं मल्टीप्लाई करता 1 दे नाल, ए थल्ले आ गया तो एक बनता 1/a बराबर एक दे। तो यही डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। तो प्रूव हो जाना कि ए डिवाइड एक, ठीक है। इसी तरीके से ना ए बराबर असीं दूसरा केस ले लिया, ए बराबर नफी एक दे, फिर वही काम किया साढ़े को ए नफी अगर दोनों पासे मल्टीप्लाई किया, इतों आ गया 1 बराबर नफी एक दे, क्योंकि सानू इत्थे एक चाहिए वा, ठीक है, क्योंकि प्रूव असीं करना। इस करके दोनों पासे नफी नफी ज़रब खाती, नफी ए हो गया, प्लस एक हो गया। तो असीं इहनूं होर थोड़ा सा चेंज कर लिया कि एक नूं असीं अलहदा कर लिया, नफी एक हो गया, ए नूं बड़े च लै गए। फिर देखो जी वही डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन गई कि डिवाइड ए कर दे तो करस्पोंडिंग कोई साढ़े को एक इंटीजर आ जाए, तो डिविजिबिलिटी की यही डेफिनेशन है। तो साढ़े को ये भी प्रूव हो गया सैकंड भी कि अगर साढ़े को ए बराबर है जमा नफी एक दे, तो साढ़े को जिहड़ा वा वो ए डिवाइड जिहड़ा वा एक ना चाहिए। नैक्सट लैक्चर दे विच इंशाअल्लाह जिहड़ा वा असीं जिहड़े थ्योरम्स डिस्कस करने ने, डिविजिबिलिटी के थ्योरम करने ने, और इंशाअल्लाह एदियां एग्जाम्पल करने ने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।